आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना की अब नई हथियार प्रणाली। कर्नाटक में अब स्नातक स्तर पर साइबर सुरक्षा शिक्षा की सुविधा। कुसमली के पास हादसे में बेलगाम की महिला की मौत। बेलगुंदी में शकरकंद की रिकॉर्ड कीमत, कारोबार में उछाल। बेलगाम के खेतों में धान की फसल अब करपारों की चपेट में। समाज सेवक ने बनाई पतंगों के प्रति जागरूकता। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility: 12th or PUC second year science. Duration: 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए अब नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना में एक नया विंग बनाया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि इससे विमान प्रशिक्षण की लागत कम होगी। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर NCR नई दिल्ली में एक परेड का आयोजन किया गया, तब एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने घोषणा की। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद पहली बार देश में नई वेपन सिस्टम विंग की स्थापना की जाएगी। ये शाखा विमान प्रशिक्षण की लागत को कम करके 3,400 करोड़ रुपये बचाएगी। इस नई शाखा के माध्यम से वायुसेना के सभी प्रकार के उन्नत हथियार प्रणालियों को संभाला जाएगा। कर्नाटक में अब स्नातक स्तर पर साइबर सुरक्षा शिक्षा की सुविधा। कर्नाटक में अगले शैक्षिक वर्ष के लिए सभी डिग्री पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा अनिवार्य विषय होगा। शुक्रवार को राज्य की उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर B. थिमेगौड़ा ने कहा। राज्य के उच्च शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण की उपस्थिति में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम 2022 शुरू किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में घोषणा की गई है। थिमेगौड़ा ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में मौजूदा IT और कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रमों के अलावा एक नया साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस साल सरकार ने नेस्कॉम के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रवाह को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ये विषय सभी प्रकार के डिग्री पाठ्यक्रमों में अनिवार्य होगा। कुसमली के पास हादसे में बेलगाम की महिला की मौत। गुरुवार शाम बेलगाम चोरला मार्ग पर कुसमली के पास कार दुर्घटना में कंगरालकली की एक महिला की मौत हो गई, 5 अन्य घायल हैं। ये घटना बेलगाव से चारधाम यात्रा के लिए जाते समय हुई। हादसे में मरने वाली दुर्भाग्यपूर्ण महिला का नाम चंद्रकला चंद्रकांत कंगरालकर है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल चंद्रकला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार की देर रात बिना इलाज के उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पति, 3 बच्चे, बहू और नाती पोते हैं। बेलगुंदी में शकरकंद की रिकॉर्ड कीमत, कारोबार में उछाल। शकरकंद की फसल बेलगाव तालुका के बेलगुंदी विभाग में उगाई जाती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शकरकंद को सही कीमत मिलेगी। लेकिन इस साल शकरकंद का लेन देन रिकॉर्ड स्तर पर शुरू हुआ है और ये उपलब्धि शनिवार को हासिल हुई। इस दिन शकरकंद का भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। इस भाव को रिकॉर्ड माना जाता है और इसलिए उत्पादक वर्ग खुश है। बेलगुंदी में शकरकंद की बिक्री के लिए शिवभूमि शेतकरी प्रोडक्शन कंपनी का संचालन किया गया है। उसके माध्यम से शकरकंद की बिक्री का लेन देन शुरू किया गया था। पहले दिन यहाँ 300 बोरी पहुंची। इस अवसर पर निर्देशक सुरेश चौगुले सहित गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बेलगुंदी में शकरकंद की बिक्री प्रणाली से किसानों ने संतोष व्यक्त किया है कि इससे उनका अन्य खर्च भी बचेगा।
बेलगाम के खेतों में धान की फसल अब करपा रोग की चपेट में। भारी बारिश के कारण किसानों ने पहले बुवाई खो दी और हजारों रुपए की कीमत पर दूसरी और तीसरी धान की बुवाई कर दी। धान की बुवाई से किसानों को थोड़ी राहत मिली और पहली बुवाई अच्छी तरह से होने लगी कि करपा रोग शुरू हो गया है। इसके तेजी से फैलने से हर किसान को इस बात की चिंता सता रही है कि कई किसानों के मुंह की घास कहीं खो तो नहीं जाएगी। बेलगांव तालुका के किसानों को राहत देने के लिए अगर सरकार यहाँ धान की सभी फसलों पर दवा का छिड़काव करती है तो संभावना है कि किसानों को राहत मिलेगी। समाज सेवक ने बनाई पतंगों के प्रति जागरूकता। अशोकनगर में छत पर पतंग उड़ाते समय पैर फिसल जाने से एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। कटी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते समय भी छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं। इसके चलते समाज सेवी द्वारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने सदाशिव नगर लास्ट क्रॉस में स्कूली छात्रों में जागरूकता पैदा की। इस बात को लेकर उन्होंने पोल पर पोस्टर लगाकर युवाओं का ध्यान खींचा। बिजली के खंभों, पेड़ की शाखाओं पर फंसी पतंग को वापस लाना, छत पर पतंग उड़ाना, कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ना खतरनाक हो सकता है। प्रसाद चौगुले ने छात्रों से इस बात को गंभीरता से लेने की अपील की और अगर छात्र पतंगबाजी का मजा लेना चाहते हैं तो वे खेल के मैदान या खुली जगह में पतंग उड़ाएं। उनके इस कार्य के लिए हर जगह उनकी सराहना की जा रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 2 दिन पहले सुलेभावी गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में मारियल थाने के 2 पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बेलगाम पुलिस आयुक्त डॉक्टर बोरलिंगया ने उन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। सुलेभावी गांव में 6 अक्टूबर की रात को हुए दोहरे हत्याकांड में मामले में दोनों पुलिसकर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी थी, इसलिए निलंबन की कार्रवाई की गई है। मारियल पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल BS बलगन्नावर और पुलिसकर्मी RS तलवड़े उन पुलिसकर्मियों के नाम हैं जिन्हें कर्तव्य की अवहेलना के लिए निलंबित कर दिया गया है। ढोल ताशा वादन प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन। विधायक अनिल बेन के द्वारा प्रायोजित ढोल ताशा वादन प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन कल किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा कर की गई। इस मौके पर उधर विधायक अनिल बेनके ने हलगी बजाकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली ढोल मंडली ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस समय ढोल ताशा टीम में युवकों और युवतियों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस अवसर पर पहले 2 दिन ढोल ताशा टीमों ने प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता यह सरदार हाईस्कूल मैदान में हो रही है। साथ ही इस प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों की भीड़ उमड़ रही है। काला दिन आयोजन को लेकर व्यापक जागरूकता की जाएगी।
मराठी भाषियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मराठी भाषी 1 नवंबर को काला दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन होने वाले काला दिन राउंड के संबंध में जल्दी व्यापक जागरूकता पैदा की जाएगी। पिछले 2 साल से कोरोना संकट के चलते प्रशासन ने राउंड नहीं होने दिया। पिछले साल मराठा मंदिर में विरोध दर्ज कराया गया था। इस मौके पर काले दिन पर धरना प्रदर्शन कर ताकत दिखाई जाएगी। काला दिवस जागरूकता के लिए जल्दी बैठकें आयोजित की जाएगी। केंद्रीय समिति के बैठक के बाद गाँवों में जागरूकता पैदा की जाएगी। युवाओं से अपील है कि जन जागरूकता के लिए आगे आए। बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक रविवार 9 तारीख को दोपहर 2 बजे मराठा मंदिर में बुलाई गई है। अधिवक्ता चिटनीस की अपील है कि पूर्व जनप्रतिनिधि और समिति कार्यकर्ता शामिल हो, ऐसा एमजी पाटिल ने कहा। हलाल विरोधी सम्मेलन का आयोजन 9 तारीख को होगा। हलाल परिषद 12 और 13 नवंबर को मुंबई में होगी। इस सम्मेलन का तमाम हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक एवं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से 9 अक्टूबर की शाम को स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक शिवाजी पार्क दादर में इस सम्मेलन के विरुद्ध अगली दिशा निर्धारित करने के साथ साथ हलाल प्रमाण पत्र 5:30 बजे हलाल बल के विरुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस समय हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदय धुरी यहाँ स्वतंत्रता वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक शिवाजी पार्क दादर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विजय जंगम और अखिल भारतीय खटीक समाज के महाराष्ट्र प्रभारी विवेक घोलप और नरेंद्र सुर्वे भी मौजूद रहेंगे। सोमवार से खानापुर मय समिति का जागरूकता भ्रमण। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति सोमवार 10 तारीख से तालुका में विभागीय जागरूकता यात्राएं आयोजित करेगी और इस समय एक बैठक आयोजित की जाएगी। पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल ने बताया कि इसकी योजना बनाने के लिए रविवार 9 सुबह शिव स्मारक पर बैठक की जाएगी। वो यहाँ शिव स्मारक सभागार में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। आबा साहेब दलवी ने स्वागत किया और परिचय दिया। तालुका में कर्नाटक प्रशासन विभिन्न तरीकों से आक्रामक रूप से कन्नडीकरण का अनुसरण कर रहा है और समिति के कार्यकर्ताओं को एक साथ लड़ने की जरूरत है। यशवंत बिरजे ने बताया कि इसी उद्देश्य से ये जागरूकता यात्रा आयोजित की गई है। विलास बेलगावकर, बालासाहेब शेलार, मुरलीधर पाटिल, नारायण कापोलकर, डीएम गुरव, नारायण लाड आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए समीक्षा पावशे का चयन। काकटी में आयोजित तालुका स्तर की प्रतिभा प्रतियोगिता में अमर ज्योति शिक्षा सेवा मंडल द्वारा संचालित रामलिंग हाईस्कूल तुरवरी की छात्र समीक्षा गणपत पावशे ने लोकगीत गायन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उनका चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। एम बोकडे, आर्य पाटिल, NY पावस्कर, MT बेलगावकर, PG पाटिल, LR कोनेवाडीकर के मार्गदर्शन में उनकी सफलता के लिए स्कूल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।